वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और किस तरीके से हम जो है स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने बाइनेंस के अकाउंट में और जानते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। ये अभी जब तक हमारा अकाउंट बाइनेंस का खुलता है तो हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग हम डिफरेंट इसमें जो है तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्पॉट का मतलब ये है कि आपने आज कॉइन लिया। अच्छा, स्पॉट में भी फिर तरीक़ेकार है। इसमें भी ये तरीक़ाकार है कि आपने आज कॉइन लिया, आपने देखा आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन सेल कर दिया और जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपने ले लिया। और स्पॉट में एक तरीक़ाकार ये भी है कि हम आज कॉइन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 1 साल के लिए हमने लेकर डाल दिया और जो उसके बाद फिर जो 1 साल के बाद प्रॉफिट आएगा या जब भी बढ़ जाए, 6 महीने में बढ़ जाए, तो जो उसका प्रॉफिट आता है वो हम वहाँ से उसको निकाल कर अपना कॉइन जो है वो सेल आउट कर दें। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। तो स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये यहाँ पे नीचे देख रहे हैं एसेट का ऑप्शन, तो ये आपने क्लिक करना है। जब हम एसेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है ओवरव्यू, एक आ रहा है अर्न, एक आ रहा है फीचर में इसको हम डिस्कस करेंगे और देख रहे हैं कि मेरी जो ट्रेड लगी हुई है फीचर में और पॉजिटिव है, नेरो पे मैंने लगाई है कॉइन, जो नेरो कॉइन है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पॉट की, तो हम स्पॉट सेलेक्ट करेंगे ऊपर से। जब हम स्पॉट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो है फंड आ जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं और हमारे पास 50 यूएसडी है। तो अब हम जाएंगे ट्रेड की तरफ। नीचे जो ट्रेड का ऑप्शन है इसको हम दबाएंगे और यहाँ से ऊपर से जो है हमने कॉइन सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो कॉइन है हम वो उसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास दोनों है, यूएसडीसी भी है और यूएसडीसी भी है। और यूएसडीसी चूँकि यूरोप में जो है वो अलाउ है, यहाँ पर जो है वो बैन है। वहाँ पर यूएसडीटी, यूरोप में यूएसडीसी अलाउ है, तो वो वहाँ के लोग जो इसमें करते हैं और यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं यूएसडीटी में। तो हम पहले अपना कॉइन सिलेक्ट करेंगे, पेयर सिलेक्ट करेंगे। एक पेयर होता है, मिसाल के तौर पे एसीए में हम यूएसडीटी के साथ करना चाह रहे हैं। हमने देखा था कि 50 यूएसडीटी हमारे स्पॉट में अवेलेबल है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका नाम है ARDR। अब ARDR जो है मैंने सिलेक्ट किया, तो अब ये जैसे मुझे वार्निंग भी दे रहा है कि दिस प्रोजेक्ट विल लाइकली हैव हायर वॉलेटिलिटी एंड और हायर रिस्क देन अदर लिस्टेड टोकन्स DYOR। तो मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कॉइन जो है वो हाई वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि ऐसे कॉइन से जो है आप अवॉइड करें जिसमें आपको ट्रेड करना हो। और वापस हम वहाँ जाएंगे और हम अपना दूसरा जो कॉइन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम जैसे ATM है, ATM को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसमें भी कोई मैसेज दे रहा है, मेरे ख्याल से ये वही रिस्क वार्निंग का मैसेज दे रहा है। शायद ये कॉइन भी जो है वो बंद होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो है मैसेज दे रहा है। तो इसमें हम यहाँ सब टिक कर लेते हैं क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है बाइनेंस की तरफ से कि आपको बाइनेंस ने इन्फॉर्म कर दिया है इस कॉइन के बारे में कि ये कॉइन जो है वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस टोकन इज़ सब्जेक्ट टू हाई वॉलेटिलिटी। तो ये कुछ कॉइन्स है जो बहुत ज़्यादा जो है हाई वॉलेटिलिटी है, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अब मैं यहाँ पर ख़ुद सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉइन जिसका नाम है XRP रिपल। ये कॉइन जो है टॉप कॉइन में आता है, जैसे कि BTC है, BTC कॉइन है। इसके अलावा एथेरियम है, BNB जो कि बाइनेंस का अपना। देखें इसमें कोई मैसेज नहीं आया मुझे। इसका मतलब ये है कि इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमने 2 कॉइन सिलेक्ट किए थे। अच्छा, जब हम स्पॉट में आ जाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है बाय और एक आता है सेल। चूँकि हमने बाय करना है तो हम बाय पे इसको रखेंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन दिए जाते हैं कि लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट और ट्रेडिंग, OCDC। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट ये होता है कि मैं अभी मिसाल के तौर पे जो कॉइन है उसकी प्राइस है 2.4681। चूँकि ये गिर भी सकता है
और बढ़ भी सकता है। अब मैं चाह रहा हूँ जब ये गिरे 2.400 पे आ जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा लिमिट को, और यहाँ पर मैं जो है इसकी प्राइस डाल दूँगा 2.4000। अच्छा, मुझे कितना लेना है, मेरे पास स्पॉट में 50 है, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि $10 का लेना है, 15 का लेना है, या $20 का, या 20 जो है मुझे लेने हैं। तो मेरे 49.92 रिपल बनेंगे और उसमें जो आएंगे मुझे 20 रिपल आएंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं अगर इस 50 जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर लग गया। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ कंफर्म करूँगा, मेरा ये ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, जो अभी मेरी प्राइस चल रही है 2.40, मैं इस पर ही जो है इसको बाय करूँ। तो मैं मार्केट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अमाउंट लिख दूँगा $50, और यहाँ से जो है मैं इसको बाय XRP दबाऊँगा तो मेरे पास $50 के जो रिपल है वो मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने बाय कर लिया है, अब मैं यहाँ पर सेल करना चाह रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2.5 पे आ गया, अब मैं बेच दूँ, मुझे प्रॉफिट हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो शॉर्ट टर्म होती है कि आपने कॉइन लिया और उसको सेल कर दिया, और एक लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो आप इसमें भी फिर ऑप्शन होता है मार्केट का कि अभी जो करंट मार्केट है उस पर चला जाए, या एक ऑप्शन और भी होता है लिमिट का कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अभी लिया 2.487 पे, मैं चाह रहा हूँ ये 2.5 पे चला जाए और फिर मेरे जो है कॉइन वो सारे सेल आउट हो जाए। तो फिर मैं इसको वापस जो है वो क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कितने बेचने हैं, कितने USDT के बेचने हैं, मुझे 40 के बेचने हैं, 50 के बेचने हैं। तो वो यहाँ पर मैं डाल के इसको ऑर्डर को यहाँ सेल रिप को क्लिक करके ऑर्डर अपना लगा दूँगा। तो ये दो तरीके जो फेमस तरीके हैं बाइनेंस में, इस तरीके से हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।